नमस्ते। आज हम बात करेंगे ऐसा एक बैंक के बारे में जो कैश से ज़्यादा गोल्ड के ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं। कैसे? क्योंकि ये बैंक गोल्ड लोन के ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं और जिस बैंक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो केरला बेस है। तो इसका आधे से ज़्यादा जो इसका ब्रांचेस है वो केरला से बिलोंग करते हैं और केरला में गोल्ड का डिमांड ज़्यादा होने के कारण ये गोल्ड के लोन के ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ फेडरल बैंक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स के ऊपर नज़र रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा आया है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका वैल्यूएशन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो ईयर ऑन ईयर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ोतरी नज़र आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 59% जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद आप इसका कासा रेशियो देखेंगे, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो है वो भी 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुके हैं। उसके बाद अब नीचे देखिए इसका जो नेट एनपीए जिसके ऊपर डर हमेशा ज़्यादा बना रहता है, तो वो इंडस्ट्री के अनुसार बहुत ही अच्छा स्टैंड है। जस्ट ऑलमोस्ट 1.19% इसका नेट एनपीए है। दूसरा बैंक से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा स्टैंड है। उसके बाद आप इसका एडवांस देखिए, 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है टोटल एडवांस में और रिटेल में 19%। तो ये अच्छा बात है। और जो मैं बता रहा था जिसका गोल्ड लोन्स जो कैसे ग्रो हुआ है, देखिए 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो एक ट्रिमेंडस है। तो ये गोल्ड के ऊपर ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। इसका आरओई देखेंगे तो वो है 12.20%। वो भी एक हेल्दी है, उतना भी ज़्यादा खास नहीं लेकिन वो भी ख़राब भी नहीं। और इसका रिटेल बैंकिंग देखेंगे तो 19% ग्रो हो चुका है और इसका जो एग्रीकल्चर बैंकिंग है वो 23% अप है। अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। जो क्वार्टर 4 2020 में 1200 करोड़ था, अभी जाके वो बढ़ के हो गया है 1420 करोड़। लेकिन अदर इनकम में आपको थोड़ा सा नेगेटिवनेस आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसका मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद जो डिप्रिसिएशन और एनपीएस है उसके ऊपर इफेक्ट होने के कारण नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा आपका प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कंपनी का जो एनपीएस है वो कहाँ से आ रहा है। जो आप कंपेयर भी करेंगे तो एक प्रेशर आपको बैंक के ऊपर नज़र आता हुआ दिखाई देगा। जो आप देखिए रिटेल में कैसे 463 करोड़ था एक साल पहले, अभी बढ़ के हो गया 617 करोड़। एग्री में भी आपका बढ़ोतरी नज़र आ रहा है। थोड़ा जगह ऊपर नीचे है लेकिन ज़्यादातर आप टोटल मिलाएंगे तो बैंक के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है एनपीएस के कारण। आप नीचे इसको कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा बढ़ा नहीं है लेकिन ये प्रेशर अभी तक बरकरार है, इम्प्रूव आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से एनपीएस का एक प्रेशर हमेशा बैंक के ऊपर बना रहता है। आप फेडरल बैंक का रेटिंग की बात करेंगे तो उतना भी खराब नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 76% जो रेटिंग आया है इसके ऊपर वो ए अबव है, तो वो अच्छा संकेत है बैंक के लिए। और बीबीबी में 12% है और बाकी उतना भी खास इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है बैंक के ऊपर। लेकिन 76% जो मेजर इसका वोट है वो ए की अबव दे रहे हैं, तो एक अच्छा बात है बैंक के लिए। आप बैंक का लोन बुक के ऊपर देखेंगे तो आप देख पाएंगे बैंक का जो टोटल लोन है उसमें से 54% लोन रिटेल में दिया गया है और होलसेल के अंदर लोन जो दिया गया है वो है 46%। और उसके अंदर आप डिवाइडेड करेंगे तो देखिए रिटेल सेगमेंट में, एग्रीकल्चर में, B2B में, तो कैसे इसने डिवाइडेड किया है लोन को। अभी बात करते हैं कंपनी का ब्रांचेस के ऊपर। कंपनी ने कितना ब्रांचेस ऐड किया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बीते हुए आपका 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कोई नया ब्रांचेस खोला नहीं है, जो जैसा कि है वैसा ही है। लेकिन थोड़ा सा इसने एटीएम इंक्रीज़ किया है, लेकिन इसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं नज़र आएगा। ब्रांचेस ज़्यादा होने के कारण ही हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो पाता है। आप फेडरल बैंक का डिपॉजिट की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्वार्टर वाइज इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो रिजर्व है वो भी हल्का सा ही इंप्रूव हुआ है। बोरोइंग्स में जो उधार लिया है मार्केट्स में उसमें थोड़ा सा गिरावट नज़र आ रहा है। तो इसको क्या होगा, आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा कमाने को मिलेगा, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट देना है वो आपको कम देना पड़ेगा। और इस बार आपको जो प्रोविज़न है वो बहुत ही अच्छा उसने मेंटेन किया है।
तो चलिए अभी देखते हैं कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया हुआ है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे Q3 और Q4 का रिजल्ट एज वेल एज आप ईयर टू ईयर भी कंपेयर कर पाएंगे। तो कंपनी जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट किया है वो 3% क्वार्टर टू क्वार्टर डाउनग्रेड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 1%। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वहाँ पे भी कंट्रोल आपको कंपनी ने दिखाया है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस ने भी आपका कंपनी ने गिरावट दर्ज किया है, तो ये अच्छा बात है। आप ईयरली भी देखेंगे तो 11% डाउनग्रेड है। अभी बात करते हैं इसका अदर इनकम, वो भी एक फ्लैट जैसा रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर अच्छा खासा गिरावट आपको दिखाई दे रहा है, तो कतई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपका जो टोटल एक्सपेंस आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका 6% का ईयर ऑन ईयर गिरावट दिखाई दे रहा है और आपका जो क्वार्टर टू क्वार्टर है वो 1% का डाउनग्रेड दिखाई दे रहा है। तो अभी बात करते हैं कंपनी का ईबिटा, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो टैक्स के बिफोर जो इनकम किया है उसमें 8% का गिरावट आपको क्वार्टर टू क्वार्टर एज वेल एज ईयर टू ईयर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में सबसे जो अच्छा बात है इसका प्रोविजन, जो पैसा इसने होल्ड करके रखा फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए, फ्यूचर एनी टाइम खराब सिचुएशन आता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें आपको 27% का क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट दिखाई दे रहा है और ईयर टू ईयर 38%, जो एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो प्रोविजन से क्या पता चलता है? पता चलता है कि कंपनी में जो नियर टर्म प्रॉब्लम्स है वो उतना ज़्यादा नहीं है। उतना ज़्यादा होता ना तो कंपनी और भी ज़्यादा प्रोविज़न करता, तो वो उतना डरने के बात नहीं है। तो इसी वजह से प्रोविज़न को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा है। इसी के कारण आपका जो पूरा रिजल्ट फ्लैट होने के बाद भी आपको नेट प्रॉफिट में 18% आपका जो अपर दिखाई दे रहा है, जो आया है 478 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर था 404 करोड़। आप ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 60% जंप दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में। वो मेन रीज़न यही है, इसका प्रोविज़न बहुत कम किया है, तो ये आपको दिमाग पे हमेशा रहना चाहिए। नेट प्रॉफिट के बाद आप इसका इंटरेस्ट मार्जिन देखिए। इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा इसने अपर मूवमेंट दिखाया है, उतना भी फ्लैट रहा लेकिन उतना भी खराब सिचुएशन नहीं है। तो मार्जिन से पता चलता है कंपनी कितना परसेंट जो आपका जो प्रॉफिट का हिस्सा वो रखता है अपने पास, तो ये अभी अच्छा है, उतना भी खराब सिचुएशन नहीं है बैंक को लेके। तो ओवरऑली रिजल्ट को देखिए Q4 का, तो उतना भी खराब नहीं है। तो हालांकि ये फ्लैट है लेकिन प्रोविज़न कम होने के कारण मेरे को ये आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा लग रहा है। फेडरल बैंक को दूसरे बैंक से अलग कैसे बनाता है? तो आप देखिए इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, जो येलो कलर दिख रहा है, 2018 में ये कंपनी ने, फेडरल बैंक ने जो लोन दिया था 340 करोड़ जस्ट आपका गोल्ड लोन के ऊपर, लेकिन वो बढ़ के अभी देखिए कितना हो गया है 1846 विद इन 3 ईयर्स। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जंप है। तो इतना सारा जो लोन दिया है गोल्ड के ऊपर, तो इसी वजह से पता चलता है कि फेडरल बैंक गोल्ड लोन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, क्योंकि ये केरला बेस्ड कंपनी है और केरला ज़्यादातर गोल्ड में लोन लेना पसंद करता है। तो अभी नज़र रखते हैं फेडरल बैंक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए कि यहाँ पे जो FIS ने जो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको इस क्वार्टर थोड़ा सा इसने जो उसका होल्डिंग है वो इंक्रीज़ किया है। उसके साथ ही साथ DIS ने थोड़ा सा उसने कट किया है। पब्लिक ने भी थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज़ किया है। तो FIS ज़्यादातर होल्डिंग इंक्रीज़ करता है, तो पता चलता है कि कंपनी का एक अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। FIS जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा सेंटीमेंट क्रिएट होता है हर कंपनी के ऊपर। तो फेडरल बैंक का पूरा रिजल्ट एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि फेडरल बैंक ज़्यादातर आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो गोल्ड लोन के ऊपर दिखाया है। उसके बाद कंपनी ने अच्छा तरीके से उसको प्रोविज़न को मेंटेन किया है, लाइक इस बार तो बहुत कम किया है, तो एक अच्छी बात है। और एक खास बात है, कंपनी की जो रिसेंट प्राइस है वो बहुत एट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। कंपनी का जो PE है वो 9 अभी दिखाई दे रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा PE माना जाता है। तो रिसेंट प्राइस के अनुसार ये बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। और इसका जो NPA है वो बैंक ने बहुत ही अच्छा तरीके से उसने कंट्रोल में रखा है, ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। इतना मॉनिटरियम होने के बाद भी इसका NPS में उतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था।